सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप समस्त बंधु बांधवों के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज का ब्लॉग हम आप समस्त साईं भक्तों के लिए साईं बाबा के व्रत विधि, पूजा विधान और कैसे उद्यापन किया जाए, व्रत में क्या किया जाए, क्या ना किया जाए, समस्त चीज़ों की आज मैं आप लोगों को जानकारी देना चाहता हूं, जिससे आप भी अपनी मनोकामनाओं को बाबा के सम्मुख संकल्प लेकर व्रत रखते हुए पूरा कर पाएं। तो सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा कि ये व्रत का लाभ और सब कुछ तो आप सब लोग जानते होंगे, सुना भी होगा, लेकिन बहुत सारे साईं भक्तों के मन में बहुत सारी शंकाएं हो जाती हैं। उसको भी मैं दूर करूंगा। वीडियो को देखते रहिएगा और मैं व्रत विधि क्या है, व्रत उद्यापन क्या है, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, सब कुछ बताऊंगा। तो बहुत ही ध्यान से आप सुनिए और अपने जीवन को कृतार्थ करिए। इस व्रत के माध्यम से अपने जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त करिए बाबा की साक्षात कृपा से। तो आइए जानते हैं व्रत क्या है, कैसे करना है। किसी भी गुरुवार को जैसे आप व्रत करना चाहते हैं, जिस उद्देश्य से व्रत करना चाहते हैं, उस उद्देश्य को मन में बोलते हुए आप 5, 7, 9, 11, 21 कोई भी जितना भी गुरुवार आप व्रत करना चाहते हैं उतने गुरुवार का संकल्प लीजिए। 1 रुपए का सिक्का ले लीजिए, पीले कपड़े में बांध दीजिए और पीले कपड़े में बांधने के बाद बाबा के सम्मुख उस संकल्प को, जो आप अपने मन में जिस उद्देश्य को, जिस लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं, जो मनोकामनाएं हैं, उसको बोल करके और उस सिक्के को साईं बाबा के श्री चरणों में अर्पित कर दिए, पीले कपड़े में बांध कर। अब यहाँ पर होता है क्या कि व्रत तो हमने शुरू कर दिया, हम खाएंगे क्या, हमको खाना क्या क्या चाहिए। तो एक चीज़ बता दें, व्रत कभी भी आप साईं बाबा के रखिए। पहला नंबर तो बाबा ने व्रत के लिए ही विरोध किया था, लेकिन कुछ भक्त जब व्रत रखना स्टार्ट किया तो बाबा ने मना भी नहीं किया। तो व्रत रखने से क्या है, अब इसमें जब आप व्रत रखते हैं तो खाली पेट आपको नहीं रहना है। बाबा हमेशा इसके विरोधी थे कि खाली पेट मेरी तप नहीं करिए आप। तो बाबा का व्रत रखने के समय आप एक टाइम भोजन कर सकते हैं। अच्छा, भोजन करने के पहले आप फलाहार कर सकते हैं। फलाहार जैसे सुबह हुआ, पूजा कर लिया, जो भी काकड़ आरती, जो भी धूप आरती आप बाबा की करते, सब कुछ कर लीजिए। उसके बाद फलाहार में आता है, तो फलाहार में मैं पूजा विधि भी बताऊंगा, आप ध्यान से सुनिएगा। अभी मैं खाने पीने की बता रहा हूँ, क्या क्या आप खा सकते हैं, क्या नहीं। तो आप क्या करिए कि चाय पी लीजिए। फलाहार में आलू बॉयल करके आप खा सकते हैं। नमक, सेधा नमक खाइए, लेकिन बाबा ने कोई नमक का मना नहीं किया है। लहसुन प्याज का भी बाबा ने नहीं मना किया था, लेकिन लहसुन प्याज व्रत में नहीं खाना चाहिए, क्योंकि ये तामसिक होता है। तामसिक मतलब आपके विचार इधर उधर गलत विचार आने लगते हैं, क्योंकि ये तमोगुण से परिपूर्ण होता है प्याज और लहसुन। तो कोशिश करना चाहिए प्याज लहसुन ना खाइए, क्योंकि लेकिन बाबा ने कहीं मना नहीं किया है। तो अब यहाँ आता है शाम का भोजन क्या करें। तो शाम का जो भोजन होता है, आप क्या करिए, खिचड़ी बनाइए, थोड़ा सा हल्दी डलाइए, थोड़ा सा नमक, चावल और जो भी चीज़ें डाल करके, जो आप मटर और चीज़ें, मार्केट में इस समय तो हरी सब्जियां भी अवेलेबल हैं, तो बस बढ़िया से आप उसको खाइए। और खाने से पहले बाबा का भोग लगाइए, कुछ पक्षियों को उसमें से निकाल दीजिए। अब ये हो गया आपका व्रत का। अब पूजा कैसे करें, व्रत में क्या चीज़ करना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, पूजा दोनों टाइम करें कि एक टाइम करें, इसका तो अब आपको करना क्या है। जब आप व्रत करते हो बाबा की, तो मैं आपको पहले बता दूं, मार्केट में इस तरह की किताबें भी आपको मिल जाएंगी जो बाबा की कथा की है, व्रत कथा की, साईं व्रत कथा की। ये किताबें आपको 10, 11, 12 रुपए तक की मिल जाएंगी, बहुत महंगी नहीं आती हैं। तो जितना व्रत आप कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए आप 5, 7, 9, 11, 21 में से कोई भी व्रत कर रहे हैं, उतनी ही किताबें आपको लेकर रख लेनी चाहिए, क्योंकि ये किताबें आपको जब आप उद्यापन करोगे तो वितरित भी करना रहेगा। आप बने रहिएगा वीडियो में, मैं ये भी बताऊंगा उद्यापन कैसे करना है। तो यहाँ पर मैं बता रहा हूँ व्रत में क्या पढ़ना है, कैसे पूजा करना है। सबसे पहले साईं बाबा के सम्मुख आप बैठ जाइए। आप क्या करिए, एक घी का दीपक प्रज्वलित कर लीजिए
अब मान लीजिए आप 7 बृहस्पतिवार व्रत का संकल्प रखे हैं, तो 7 किताबें ये बाबा के सम्मुख वहाँ रख दीजिए। एक किताब इसमें से ले लीजिए व्रत पढ़ने के लिए। इसमें 5-6 कथाएं होती हैं जो आपको पढ़नी रहती हैं, उन कथाओं को पढ़ लीजिए। फिर बाबा की आरती रहती है, आरती पढ़ लीजिए। और कुछ पढ़ना चाहते हैं तो साईं बाबा का सच्चरित्र अगर आपके पास है तो एक पाठ सच्चरित्र भी पढ़ लिया करिए। और इतना चीज़ें करने के बाद आरती लास्ट में ज़रूर करिए, 11 वचन पढ़िए, और बाबा आरती से अति प्रसन्न होते हैं। और जिस दिन आप व्रत रहिए उस दिन कोशिश करिए कि पशु पक्षियों को, कुछ गरीबों को दान भी कुछ फल फूल कर दिया करिए। अब यहाँ पर आता है कि हमारा व्रत, मान लीजिए 7 बृहस्पतिवार आपने व्रत रखा, तो अब आपको उद्यापन कैसे करना है, क्या क्या करना है, ये भी मैं बता दूं। जिस दिन अगर मान लीजिए बीच में, अब एक चीज़ और आपकी शंका हम पहले समाप्त कर दें, हम उद्यापन भी बताएंगे। बहुत लोग कहते हैं सूतक है, पातक है या कोई भी चीज़ है तो क्या इसमें व्रत कर सकते हैं? बिल्कुल, श्राद्ध है, सूतक पातक कुछ भी हो, बाबा के व्रत में आपको कभी रुकना नहीं है, आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि ऐसी विधान व्रत कथाओं में दिया गया है कि आप बाबा का व्रत सूतक पातक श्राद्ध सभी समय कर सकते हैं। केवल एक समय में महिलाएं, माताएं, बहनें नहीं कर सकती हैं, जब उनकी महिलाओं की संबंधित दिक्कतें होती हैं, पीरियड्स के समय होते हैं, तो वो उस समय का व्रत छोड़ दें और उस व्रत को काउंट ना करें, उस व्रत को गिनती में ना लें। जैसे मान लीजिए आपने 4 व्रत किया और चौथे व्रत में आपका मान लीजिए चौथे बृहस्पतिवार को कोई पीरियड का समय आ गया है, महिलाओं की संबंधित दिक्कतें आ गई, तो आप उस व्रत को छोड़कर बिना शंका के, बिना कोई झंझट के आप अगले बृहस्पतिवार से फिर व्रत स्टार्ट कर दीजिए। तो उस व्रत को ना काउंट करिए, जिस दिन आपने छोड़ा है अगले से आपने फिर काउंट कर लीजिए, तो वो माना जाएगा। जितने दिन का आपका है वो कोई व्रत खंडित नहीं माना जाएगा। तो यहाँ पर ये हो गया। अब यहाँ उद्यापन की बात आती है। उद्यापन की बात आती है तो उद्यापन कैसे करा जाए? उद्यापन साईं बाबा का बहुत ही इजी व्रत है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको उद्यापन इस रूप में करना है कि सबसे पहले गरीबों को आपको उस दिन आप व्रत रहिए विधि विधान से, लास्ट व्रत करना है। जैसे मान लीजिए 7, मैंने बताया है कि मान लीजिए आपने 7 गुरुवार व्रत रखा है, तो 7वें गुरुवार, 7वें बृहस्पतिवार, थर्सडे को आपको व्रत रहना है, विधि विधान से पूजा कर लिए। जो आपने 7 किताबें रखी हैं वो रखे रहिए, उस पर चंदन तिलक लगाइए और विधि विधान से जो भी पूजा आप कर पाते हैं, फूल पत्ती अगरबत्ती माला बाबा को चढ़ाइए, बाबा की आरती करिए, 11 वचन पढ़िए। और उस दिन लास्ट वाले दिन आपको करना क्या है कि आपको एक आयोजन कर लेना चाहिए, जैसे जितना भी आपके पास समर्थ है, तो एक आपको भंडारा टाइप का आयोजन उद्यापन में कर लेना चाहिए। अगर आप कर सकते हो तो ज़्यादा लोगों को खिलाइए, नहीं तो गरीबों को जरूर भोजन कराइए, पशु पक्षियों को उस दिन भोजन कराइए। और उसके बाद सबको एक एक किताब, जो भी 7 किताबें, 7 आदमी जो आपको योग्य लगे, जिनको नीड लगे कि ये साईं बाबा का व्रत करेंगे, उनको ये किताबें, जो आपने व्रत वाली किताबें थी, इसको चंदन तिलक लगा के दे दीजिए। और उस व्रत का महत्व लोगों को बता पाइए तो बता दीजिए कि इस व्रत को रखने से क्या क्या महत्व है, कैसे आपकी भी मनोकामनाएं पूरी होती है। अब इतना कर लिया आपने। यहाँ पर बहुत सारे साईं भक्त ऐसे हैं जो ये मानते हैं कि मैंने व्रत कर लिया, अब व्रत करने के बाद जो 1 रुपए का सिक्का था वो क्या करना है? इस 1 रुपए के सिक्के को आपको करना क्या चाहिए? अच्छा, भंडारा जब आप कर रहे हो तो उस समय गरीबों को आपको भोजन कराने से पहले बाबा का भोग जरूर लगाइएगा। ये तो भी आप ध्यान रखिए, बाबा का भोग डेली, जब भी आप बृहस्पतिवार का व्रत रख रहे हैं तो उस बीच में जब आप शाम का टाइम का भोजन लेते हैं, एक टाइम भोजन, तो उसमें बाबा का भोग जरूर लगाइए। भोग बाबा का खिचड़ी आप खाते हैं, खिचड़ी का पहले निवाला निकालिए, फिर पशु पक्षियों को, फिर खुद खाइए। तो ये प्रसाद ऐसे लीजिएगा। अब यहाँ पर आता है कि उस 1 रुपए के सिक्के को क्या करना है? 1 रुपए के सिक्के को किसी भी साईं मंदिर में जा कर के आप लास्ट वाले दिन डाल सकते हैं उस दान पेटिका में। अब यहाँ पर एक चीज़ और आता है कि अगर आपका समर्थ नहीं है कि आप गरीबों को ज़्यादा भोजन करा पाएँ,
आपके पास इतना मतलब मान लीजिए आप व्यवस्था भी नहीं कर पाते, कहीं शहर में रहते हैं तो आयोजन नहीं कर पाते, तो आप किसी साईं मंदिर चले जाएं, कुछ फल फूल ले लीजिए, साईं बाबा का दर्शन करिए और जो किताबें आपने रखी है, जैसे 7 बृहस्पतिवार थे तो 7 किताबें, वो चाहे मंदिर में चढ़ा दीजिए, चाहे वहाँ पे किसी को बांट दीजिए और कुछ फल फूल लोगों को दे दीजिए और गरीबों को भी दे दीजिए, दान दक्षिणा कर दीजिए। आपका ऐसे भी उद्यापन माना जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही ईजी है। और मैं बताऊं, मैं ऐसे ही व्रत रखता हूं, ऐसे ही करता हूं, वही विधान मैं आपको बता रहा हूं और प्रभु निश्चित आपकी भी मनोकामनाएं पूरी करेंगे। व्रत में संकल्प रखिए और श्रद्धा और सबरी के साथ बाबा का पूजा करिए। इन्हीं कामनाओं के साथ वसुधैव कुटुंबकम की भावना में जो मैं आप लोगों की सेवा में उपस्थित होता हूं, उसमें आप मेरा मनोबल बढ़ाइए। चैनल को सब्सक्राइब करके अपना आशीर्वाद दीजिए और उन साईं भक्तों तक जरूर वीडियो को शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में। इसी के साथ ओम साई राम।